ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण पर थे। उन्होंने देखा इमली के पेड़ के नीचे दो व्यक्ति तपस्या कर रहे हैं। नारद मुनि को देखकर दोनों खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, प्रणाम मुनिवर, क्या हमें बताएंगे प्रभु शिव जी हमको दर्शन देंगे? हम पिछले 10 सालों से तपस्या कर रहे हैं। नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, यह बात को स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी से पूछकर तुम्हें बताएंगे। ऐसा कहकर नारद मुनिवर अंतर्ध्यान हो गए। जब नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुँचे, उनके भक्तों की सारी बात बताकर पूछने लगे, प्रभु कृपया बताएं, उन भक्तों को कब दर्शन दोगे? भगवान शिव जी बोले, नारद जी, उन दोनों के पूजा पाठ एवं तपस्या से खुश नहीं हूँ। जिस पेड़ के नीचे दोनों तपस्या कर रहे हैं, जितने उस पेड़ में पत्ते हैं, उतने सालों के बाद उन्हें दर्शन दूंगा मैं। नारद जी भगवान की बात सुनकर अचंभित रह गए और वहाँ से चले गए। अब वे दोनों भक्तों के पास पहुँच गए। नारद मुनि को देखकर दोनों बोले, प्रणाम मुनिवर, क्या हमारे प्रश्नों के उत्तर भगवान शिव जी से पूछा? हाँ, मैंने पूछा। भगवान शिव जी आपकी इस भक्ति से प्रसन्न नहीं है। और उन्होंने कहा, जिस इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं, जितने पेड़ में पत्ते होंगे, उतने वर्ष के बाद मैं दर्शन दूंगा। यह बात सुनकर पहले वाले भक्त को गुस्सा आ गया और बोला, 10 साल से तपस्या कर रहे हैं और कई सालों तक तपस्या करेंगे, ऐसी क्या कमी है? हमारी भक्ति में इतने सालों तक प्रतीक्षा करने से क्या फायदा? इतना कहकर पहले वाला भक्त वहाँ से चला गया। दूसरा वाला भक्त मुस्कुरा रहा था। नारद जी बोले, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, प्रभु तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न नहीं है। वह भक्त बोला, नारद जी, मैं इसलिए खुश हूँ, कम से कम हमारी पूजा को देखकर, और उन्होंने दर्शन देने का सोचा तो आज नहीं तो कल दर्शन देने जरूर आएंगे। यह सुनकर मैं बहुत खुश हूँ, मेरे प्रभु मुझे देखते हैं। यह सुनकर नारद जी बड़े अचंभित रह गए। भगवान शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए और नारद जी बोले, आप इन भक्तों की तपस्या से खुश नहीं थे, आप इन्हें दर्शन देने कैसे आ गए? शिव जी बोले, नारद जी, मैं इन्हें दर्शन देने नहीं, दर्शन अपने भक्तों के करने आया हूँ। जो भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, उनका मैं दास बन जाता हूँ, उन्हें दर्शन अवश्य देता हूँ, वही मेरे सच्चे भक्त हैं। दोस्तों, शिव जी की कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो शिव जी का नाम लेके इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। एक प्यारा सा कमेंट्स करें। कमेंट्स में जरूर लिखें, हम भी सच्चे भक्त हैं शिव जी के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।